प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित पढ़ो समझो और करो से एक सच्ची कहानी, एक सत्य कथा। आज इस कहानी का शीर्षक है गंगा कसम। भक्तों, ये घटना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं बिल्कुल सच्ची घटना है। अब ये जिसे भैया सुना रहे हैं वे कह रहे हैं ये घटना थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बिल्कुल सच्ची है, जिसे मेरे चाचा के पिताजी ने बताया था, यानी दादाजी ने। मेरे गांव की ये घटना 3 परिवारों से संबंधित है। भगवान दीन, गजोधर एवं भिखारी। भिखारी नाम है किसी भैया का, तो एवं भिखारी नाम के 3 किसान अलग अलग परिवारों से थे। इनमें भगवान दीन बहुत सीधे स्वभाव का था, गजोधर थोड़ा चालाक था तथा भिखारी सबसे चालाक किस्म का व्यक्ति था। भक्तों, ये कथा पूरी जरूर सुनिएगा, इसमें गंगा मैया का आपको चमत्कार दिखेगा, एक सच्ची कथा दिखेगी। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, कहीं जाते तो साथ ही जाते थे। उस समय जमींदारी की व्यवस्था थी। एक परिवार की 3 बीघा जमीन बेदखल हो गई थी। जमीन जमींदार स्टेट के राजा के यहाँ से प्राप्त करना था। तीनों किसानों ने सलाह मशवरा किया और जमीन खरीदने का निर्णय लिया। यानी कि तीनों दोस्त किसान जमींदार के यहाँ पर गए। सौदा तय हो गया। तयशुदा धनराशि स्टेट के जिलेदार को दे दी गई। जब लिखा पढ़ी का समय आया तो अचानक से उन तीनों में से जिसका नाम भिखारी था वो बोला दोनों से, भैया तुम लोग क्यों बार बार आओगे जाओगे, दौड़ोगे, कहाँ तक दौड़ोगे? मैं दौड़ लगा लूँगा और पूरी ज़मीन है वो अपने नाम लिखा दूँगा। तुम लोग बाद में अपना, तीनों लोग हम लोग बाद में अपना हिस्सा बांट लेंगे बराबर में और अपने अपने खेत में फसल लेंगे। अब जो गजोधर थे और भगवान दीन थे, सच्चे दोस्त थे, उन दोनों ने बात स्वीकार कर ली। अब सारी जो जमीन थी, पैसा तीनों का लगा था, लेकिन जमीन थी वो सिर्फ भिखारी के नाम पर हो गई। लगभग 4 वर्षों तक तीनों अपने अपने खेतों पर फसल लेते रहे। बांट लिया आपस में तीनों ने नाप के खेत। एक दिन क्या हुआ, जिसका नाम भिखारी था, यानी जिसके नाम पूरी जमीन थी, उसके मन में थोड़ा लोभ आ गया। उसकी नीयत बेईमानी वाली हो गई। उसने सोचा कि जमीन तो मेरे नाम है, अब कोई कुछ कर सकता तो है नहीं। तो उसने क्या किया कि अपना जो दूसरा दोस्त था गजोधर, उसको अपनी तरफ मिला लिया और भगवान दीन का हिस्सा उसने साफ कर दिया कि अभी भगवान दीन को खेत नहीं देंगे। लेकिन ये खबर किसी ने कह दी जाके भगवान दीन से कि भैया भिखारी कह रहा है कि ज़मीन के कागज़ तो मेरे नाम है, अब मैं भगवान दीन को खेती में नहीं करने दूंगा। जब ये खबर भगवान दीन को हुई तो दूसरे दिन हल बैल लेकर जोतने गया। अब भिखारी जो था वो तो पहले से वहाँ मौजूद था। उसने कहा, भैया तुम्हारा तो कोई हिस्सा नहीं है खेत में। अब भगवान दीन बोले कि भैया मैं भिखारी भाई, अब तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो खेत खरीदने में बराबर के रुपए दिए थे, और देखो भैया मैं 4 वर्ष से खेत की फसल भी ले रहा हूँ, परंतु तुमने तब तो कुछ नहीं कहा। आज की तारीख में तुम कह रहे हो कि खेत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तो भिखारी ने कहा, भैया ऐसा है कि खेती तो मेरे नाम है, कागज़ मेरे नाम है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें खेत नहीं जोतने दूंगा। जो भगवान दीन था वो बहुत सीधा था। उसने सोचा कि लड़ने झगड़ने से कुछ होगा नहीं, चलो पंचायत करते हैं और पंचायत से ऐसा निर्णय होगा, वैसा कर लिया जाएगा। तो भगवान दीन पंचायत के मुखिया के पास गए, प्रधान जी के पास। अब पंचों ने दूसरे दिन का समय निश्चित किया। दूसरे दिन खेतों के पास ही पंचायत शुरू हुई। पंचायत में पूछा गया कि भिखारी भाई तुम भगवान दीन का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो?
जब बराबर पैसे दे के खेत खरीदे गए हैं, कागज तुम्हारे नाम है लेकिन पैसा तो इन्होंने भी दिया है, तो उनको खेत दो, फसल लेने दो। और जब ये 4 वर्षों से बराबर फसल ले रहे थे तब तुम लोगों ने क्यों नहीं इसको मना किया? तो इस पर भिखारी ने क्या तर्क दिया कि मेरी मर्जी से भगवान दीन खेत बोते थे, परंतु अब इनका कोई भी हिस्सा मैं इनको नहीं दूंगा। अब सभी पंच थे आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे कि भैया क्या किया जाए। अब वो समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि बात तो सबको पता थी कि खेत पैसे दे के खरीदे गए हैं तीनों ने, लेकिन कागज तो भिखारी भाई के नाम है। तो अब क्या करे पंचों? जो कागज का लिखा सही माना जाएगा। इसी उधेड़ बुन में सारे पंचों पड़े हुए थे कि करें तो क्या करें। इसी बीच भगवान दीन ने खड़े होकर कहा, पंचों एक प्रार्थना है कि यदि भिखारी भाई गंगा की दिशा में हाथ उठाकर कसम खाकर ये कह दें कि मैंने पैसे नहीं दिए और मेरा खेत में कोई हिस्सा नहीं है तो मैं जमीन छोड़ दूंगा। अब भिखारी जो था तुरंत कसम खाने के लिए तैयार हो गया। अब पंचों ने गंगा जल लोटा में लाया गया तथा उसे भिखारी को दिया और पंचायत के पंचों ने कहा कि तुम दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह करके, क्योंकि नदियां हमेशा दक्षिण दिशा से ही बहती हैं, और ये लोटा भर गंगा जल है, इसको हाथ में लेकर तथा एक हाथ से लोटा गंगा जल का पकड़ो और एक हाथ से अपने लड़के का हाथ पकड़ो और ये कह दो कि इस खेतों में भगवान दीन का कोई हिस्सा नहीं है, तो भैया हम लोग मान जाएंगे और भगवान दीन जी मान जाएंगे। अब भिखारी ने क्या किया कि एक हाथ में गंगा जल का लोटा लिया तथा दूसरे हाथ से अपने लड़के का हाथ पकड़कर कहा, गंगा कसम इन खेतों में भगवान दीन का कोई भी हिस्सा नहीं है। इसके पहले सभी जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने भिखारी से कसम खाने के लिए मना किया था कि भगवान दीन कह रहा है लेकिन तुम कसम मत खाओ, लेकिन भिखारी इन सब बातों में कहाँ विश्वास करने वाला था, उसने कसम खा ली। अब सभी लोग देखते रह गए, सभी लोग कहते हैं देखते हैं कि अब गंगा मैया क्या करेंगी। लगभग 6 महीने का समय सब अच्छे से बीत गया। अब भिखारी के केवल एक लड़का था जिसका हाथ पकड़कर उसने कसम खाई थी। अब एक दिन 6 महीने बाद रात में सोते हुए जग गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, दादा मैं गंगा जी में डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो, मैं गंगा जी में डूबा जा रहा हूँ। भिखारी ने लड़की का इलाज एवं अन्न झाड़ फूंक कराया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। लड़का लगातार चिल्लाता रहता था, उसको चैन नहीं मिलता था, सो नहीं पाता था। जब भी सोता तो उसको महसूस होता कि वो पानी के अंदर डूब रहा है, गंगा जी में डूब रहा है। इस तरह लड़का चिल्लाते चिल्लाते 1 महीने में मर गया। सभी की आवाज में एक ही वाक्य था कि गंगा मैया की झूठी कसम खाने का ये फल मिला है भिखारी बाई को। लड़के के मर जाने के बाद भिखारी बिल्कुल पागल जैसा हो गया, क्योंकि वह भी चिल्लाने लगा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। क्योंकि भिखारी के एक इकलौता ही बेटा था और पत्नी भी उसकी 6 महीने पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। इस प्रकार एक परिवार का दुखद अंत हो गया एक झूठी कसम खाने से, क्योंकि भिखारी के परिवार में स्वयं एक लड़का था। अब भी जब जितने गांव के बुजुर्ग लोग हैं ये प्रकरण याद कर कर गंगा मैया के न्याय पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं और कहते हैं गंगा मैया सच्ची हैं, उनकी कसम कभी भी झूठी नहीं खानी चाहिए। भक्तों, ये भक्ति और विश्वास की कथा है कि भगवान दीन को गंगा मैया पर पूरा विश्वास था। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए जय श्री राम।